सप्तागिरी इलाका जी। धन्यवाद स्पीकर सर। आप बैठ जाइए। धन्यवाद चेयरमैन सर। सप्तागिरी इलाका जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। आप मुझे मौका दिए बजट में बोलने के लिए, इसलिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सर, सबसे पहले तो इस बजट के बारे में बोलूँगा। जो अपने माननीय सदस्य जो 50 स्कीम बोल रहे हैं, ये यूपीए के स्कीम नाम बदल कर बोल रहे हैं। आप पता करो कितने स्कीम यूपीए के हैं, ये नाम बदल के बोल रहे हैं कि भाजपा। सप्तागिरी साहब, सर ये बजट अलाउ किया है, आप चेयर को आप ही को बोल रहा हूँ सर, आपके माध्यम से उनको बोल। आप मेंबर को नहीं बोल सकते ये सर। आप ये बजट एक बहुत ही कमजोर बजट है। दिस इज बिकॉज दिस government, they have been reduced from 303 to 240. That's why they are being forced to deliver such a subdued budget, and they have been blackened by the regional satraps. सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है आंध्रा या बिहार को आप ज़्यादा आर्थिक मतलब फाइनेंशियल एड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल फाइनेंशियल एड कोई स्टेट को मिलना चाहिए तो उड़ीसा को मिलना चाहिए सर। पिछले 11 साल में 16 कैटास्ट्रोफीज, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, हर साल साइक्लोन आता है, सब तबाह करके चला जाता है। एंड अगर कोई स्टेट डिजर्व करता है तो उड़ीसा डिजर्व करता है। ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट सप्तागिरी इलाका। दूसरी बात सर, दूसरी बात, पोलावरम डैम जो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिए हो आप, पोलावरम डैम अगर अभी निर्माण होता है तो मेरे मालकानगिरी के 162 गांव, हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज हो जाएंगे सर। इसमें ना एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, ना ही ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कोल डिपॉजिट्स, ये सारी चीज डूबेंगे सर। पोलावरम डैम इज ए नो गो। ये होगा तो उड़ीसा के मालकानगिरी जिला, बहुत सारे आदिवासी बहुल एरिया, ये सब सबमर्ज होंगे। तो मैं चाहता हूं सर आपके माध्यम से। एक मिनट, संसदीय कार्य मंत्री जी, आज जब अवधेश जी बैठ जाए, माननीय अवधेश जी बैठ जाए। आज जो सदन में वायनाड का प्राकृतिक आपदा घटना को लेकर के जो डिमांड आए थे, हमारा गृह राज्य मंत्री वो रिपोर्ट लेकर के सदन के सामने में रखने के लिए तैयार है। जब आप उचित समझेंगे तो वो टेबल में रख देंगे, कॉपी बाद में अपलोड करके सारा मेंबर्स को दे देंगे। ये टेबल करने का इजाज़त दीजिए। इनकी स्पीच के बाद सप्तागिरी जी की हो जाए, इनकी स्पीच खत्म हो जाए, इसके बाद इनके बात है। सप्तागिरी सर मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, मेरा समय शुरू कर दीजिए। नहीं, इनकी आधा तो रनिंग कमेंट्री चला सर, सब रिकॉर्ड पे जा चुका है। Don't sir, repeat. okay sir, let me continue. Can do whatever you have said. I think so. There was an esteemed colleague. It is very well sir, on the अभी तो record. बोलने दीजिए सर। I think so. You just बोल रहे थे ना सर। एक तो मैं बोला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उड़ीसा का मिलना चाहिए, वे डिजर्व इट। बहुत सारे साइक्लोन्स होते हैं। दूसरा, पोलावरम डैम ये बनेगा तो मेरे मालकानगिरी की जिले के 162 गांव सबमर्ज होंगे, हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज होगा। कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ, ये दादागिरी नहीं चलेगा सर। आंध्रा को, बिहार को आप दो पैसा, उड़ीसा पे अन्याय नहीं होना चाहिए। तीसरी बात सर, मेरे एक एस्टीम्ड कोलीग बोले थे कि यूपीए टाइम में रेल लाने के लिए लालू जी के पास जाते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर, रायगढ़ रेल डिवीजन 2017-18 में इसको डिक्लेयर किया गया। 15-20 क्वेश्चन यहाँ पूछ चुके हैं, मंत्री जी से बात करें, अभी तक कुछ नहीं है। अभी बोल रहे 70 करोड़ का आवंटन है। मैं रिक्वेस्ट कर, रायगढ़ रेल डिवीजन हो, गोरखपुर तेरे रेल लाइन सर, 15 क्वेश्चन, 15-10-0-377, कुछ नहीं होता सर। कभी बोलते हैं राज्य सरकार पैसा देगा, कभी बोलते हैं केंद्र सरकार देगा, ये ऐसे ही चलते आ रहा है। केंद्र विद्यालय जयपुर 20 बार उठा चुका सर पिछले सदन में। ये अन्याय हो रही है उड़ीसा के लिए। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ये बार बार करता है। एम्स संबलपुर मेरा नहीं, आप ही लोग का डिमांड था। एम्स संबलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़, ये हम लोग का डिमांड करते आ रहे सर। कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आप एक्सप्रेस वे को आप जो राशि दे रहे हो, 348 किलोमीटर कोस्टल हाईवे अंदर भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट, ये उन्हीं की सरकार ने बोला था कि हमें चाहिए, ये भी सब कुछ नहीं मिल रहा है। उड़ीसा कैपिटल रिंग रोड रीजन सर, आदिवासियों के बारे में ये बोले कि दिस इज helping the tribals. I'll tell you one example, sir. The proposed critical mineral mission and the auctionizing of offshore blocks for mining starkly overlooks the dire consequences. Mining को सब एक एक करके ऑक्शन कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि एक नया स्कीम ले आए कि अपने जो
आदिवासियों के लिए 5-6,300 गांव के लिए नहीं 63,000 विलेजेस के लिए 5 करोड़ ट्राइबल हैबिटेट दोगे। एक तो हमारे पहाड़ जंगल जमीन सब बेच के ऑक्शन करोगे, कोई ग्राम सभा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को पैसा बिल देखल कर देते हो, फिर बोल देते हम स्कीम करेंगे। सर इंटरिम बजट एंड इस बजट में देखा दोनों के में डिफरेंस है। इंटरिम बजट में 1,21,000 करोड़ 23 रुपया सैंक्शन किए थे ट्राइबल्स के लिए। इस बजट में था 1,24,000 करोड़ 909 रुपए। सर सब पैसा कहां से आया? जब आप बोल रहे हो कि आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, आप कैसे करोगे सर जब पैसा ही नहीं है? ये काफी अन्याय वाला बजट है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ सुझाव है सर, उसके साथ मैं खत्म करता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर जब आप नया टैक्स रिजिम लेके आते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन गिव ए लिवेज ऑफ कम से कम 3 साल को दो। जो नया वाला टैक्स रिजिम में जाना चाहता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्शन हटा के जाए, जो नहीं जाना चाहता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में लास्ट में बोलना चाहता हूं सर, जो आप 1 करोड़ इंटर्नशिप देने के बात कर रहे हो, 95% ऑफ द जॉब्स आर इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। जब तक एमएसएमईज को आप स्ट्रेंथन नहीं करोगे, जीएसटी को आप सुधार नहीं करोगे, आप ये नौकरी दे नहीं सकते हो। शेष में सर केंदू पत्ता पे जीएसटी आप हटाओ। ये आदिवासी के लिए जो जो अन्याय कर रहे हो, अपने माइंस बेच के हम लोग को ये जो छोटा मोटा स्कीम दे रहे हो ये काफी नहीं है सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।